नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 16 अक्टूबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला अस्पताल में शुक्रवार रात 1:30 बजे पाइप और लाठियां लेकर घुसे बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने एक वार्ड बॉय को दौड़ा कर पीटा। इमरजेंसी रूम में घुसकर वार्ड बॉय ने जान बचाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल देर रात वार्ड बॉय चंदन कुशवाहा एक मरीज को निचली मंजिल स्थित वार्ड में छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान उनका सामना 5 बदमाशों से हो गया। ये बदमाश लाठी और पाइप लेकर वार्ड में किसी को ढूंढ रहे थे। इनके इस तरह वार्ड में घुसने पर वार्ड बॉय ने पूछताछ की तो पांचों ने वार्ड बॉय को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने चंदन को बेतहाशा पीटा। हाल ये रहा कि चंदन ने इमरजेंसी रूम में छिपकर जान बचाई। यहाँ मौजूद डॉक्टर और पुलिस कर्मियों ने चंदन को बचाया। घायल चंदन को जिला अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है। चंदन से मिलने शनिवार को सीएस से लेकर बड़े अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रात के अज्ञात लोग आए थे, कुछ जानकारी निकाय के लिए आए थे। पहले तो ऑटो में घूमे पाइप लेके, कुछ जानकारी भी नहीं इसके बारे में कपल को कुछ मालूम पड़े। और वहाँ में इमरजेंसी के गेट पे पेशेंट को शिफ्ट करा रहा था, उतने में उन्होंने मारा कुटी चालू कर दी सर जी। और असम में जान बचा के इमरजेंसी में भगा तो अपने सुरक्षा गार्ड वगैरह पुलिस वालों ने सबने बचाया और उनको भी अवैध व्यवहार करा, गाली गुप्ता और मारा कुटी करने लगा उनसे भी जी। और बोले मेरा भाई टीआई कोई 2 स्टार है, मैं जो चलाता हूँ सबको देख लूँगा। वहाँ पर खूब गालियाँ गुप्ता करी सर। जूना सोमवारिया में रहने वाले एक श्रमिक को पत्नी ने बेलन से इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीच बचाव करने के बजाय बेटे ने भी पिता का सिर दीवार में दे मारा। दोनों के बीच मान खर्च के रुपए को लेकर विवाद हुआ था। घायल श्रमिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जूना सोमवारिया में रहने वाले 50 साल के संतोष पिता दुर्गा प्रसाद के साथ ये घटना हुई। संतोष की पत्नी राधा बेटे दीपक के साथ भोपाल में रहती है। वह शुक्रवार को मान उतारने के लिए बेटे के साथ उज्जैन आई थी। मान में उसे बकरा चढ़ाना था। इसके लिए राधा ने पति से 2000 रुपए भी लिए। शाम को जब वह मान उतार कर आई तो और खर्चा मांगा। संतोष ने रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो राधा ने बेलन से उसकी पिटाई शुरू कर दी। झगड़े में बेटा दीपक भी कूद पड़ा। उसने संतोष का सिर दीवार में दे मारा। सिर में घातक चोट लगने पर संतोष को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसके सिर पर टांके लगाए गए। संतोष ने बताया कि बेटा दीपक कभी भी आकर विवाद करने लगता है। कल शाम को भी माँ बेटे मान उतारने आए थे। यहीं रुपयों को लेकर विवाद कर बैठे। बुरी तरह से दोनों ने मारा। क्या बोला हमारे लिए? मेरा ठीक है, मैं चिल्ला चोट करा, उसकी माँ गाली बकने लगी, मैं भी गाली बक रहा था। दोनों की हमारी गाली गुलाब करते थी। मैं घर में जाके बैठ गया। छोरा आया, मुझे उठा के पटक दिया और सर में दीवार पटक दिया। माँ आई बेलन से मेरे सर में। दोनों माँ बेटे भिड़ गए। तो हमारी गाली गुप्ता हुई। छोरे से तो मेरा कोई फोन नहीं है, बाबू मेरे को ना कमा के देता, उल्टा मेरे से ही ले लेते। बड़नगर के कल्याणपुरा में एक युवक को उसके ही भतीजे ने तलवार मारकर घायल कर दिया। विवाद मकान कब्जे पर आपत्ति को लेकर हुआ। दरअसल कल्याणपुरा के विष्णु पिता हरि रामचंद्र वंशी के पुश्तैनी मकान को उसके बड़े भाई ने गिरवी रख दिया था। विष्णु इसी बात की आपत्ति जताने भाई के पास गया था। इसी को लेकर विवाद बढ़ा तो भतीजे संजय ने तलवार से हमला बोल दिया। सीधे सिर में वार लगने से विष्णु गंभीर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पहले बड़नगर और बाद में उज्जैन अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है। क्या वो मकान हमने गिरवे रखा था, वो कब्जा करके बैठे, इसलिए मैं बोलने किया था, मेरे पे तलवार मारा उसने। अच्छा, तेरा क्या है यहाँ? कौन है जिसने मारा आपको? परमेश्वरी गार्डन से कैटरिंग का काम करके आनंद नगर जा रहे 2 युवकों की बाइक बसंत विहार कॉलोनी में सामने से आ रही बाइक से सीधे टकरा गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तृप्ति विहार में रहने वाला 18 साल का सचिन पोरवाल वॉशिंग और कैटरिंग का काम करता है। शुक्रवार की शाम परमेश्वरी गार्डन में कैटरिंग के काम के लिए सचिन आनंद नगर में रहने वाले दोस्त लोकेश प्रजापत के साथ गया था। दोनों रात को काम कर आनंद नगर तरफ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति से सामने से आ रही बाइक क्रमांक MP13 ET 5722 के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार दूसरे बाइक सवार से भी टकरा गया। हादसे को अंजाम देने वाला बाइक सवार मौके से भाग निकला। दुर्घटना में सचिन के दांत टूट गए और सिर में गंभीर चोट आई। इसी तरह लोकेश को भी चोट आई है। सचिन ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाला बाइक सवार 100 से ज्यादा की स्पीड में था। उनकी बाइक को टक्कर मारने के बाद वह दूसरी बाइक से टकरा गया। यार मैं और एक मेरा दोस्त था। हाँ। तो हम साइड से काम करके मतलब है ना उसको घर छोड़ दे जा रहा था मैं। हाँ। तो एक गाड़ी मतलब उधर से इधर काला नाना खेड़ा तरफ से
तो वो गाड़ी मतलब 100 से ऊपर ही थी। तो पहले हम रोड क्रॉस कर रहे थे, तो पहले मेरे को ठोका, उसके बाद एक दूसरे गाड़ी में ठोका, और गाड़ी फिर वहीं पर रखी हुई अभी भी, और वो भग गया मतलब। अच्छा। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। ग्रेसिम उद्योग के स्पिनिंग सेक्शन में काम करने गए एक श्रमिक की शुक्रवार देर रात काम करते समय मौत हो गई। श्रमिक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर बिरलाग्राम थाने में धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रकाश नगर के 34 वर्षीय सुनील पिता नेमीचंद जोशी रात की पाली में काम करने ग्रेसिम फैक्ट्री गए थे। उनकी ड्यूटी स्पिनिंग सेक्शन में थी। इसी दौरान मशीन नंबर 9 पर काम करते समय उनकी मौत हो गई। चूंकि मौत के बाद परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं करने से परिजन आक्रोशित हो गए। शनिवार को परिजन बिरलाग्राम थाने पहुंच गए। उन्होंने थाना परिसर में ही धरना देना शुरू कर दिया। धरने में जोशी की 2 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल है। परिजन का आरोप है कि उनके पिता की मौत के कारण को प्रबंधन आखिर क्यों छिपा रहा है। देवास गेट स्थित कालिदास कन्या कॉलेज में पृथक से साइंस सेंटर बनाया जाएगा। भूमि पूजन होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सेंटर की नींव रखने के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं। दरअसल अभी कन्या कॉलेज में पृथक से साइंस सेंटर नहीं है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि छात्राओं के लिए पृथक से साइंस सेंटर बनाया जाए। पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साइंस सेंटर के निर्माण की आधारशिला रखी थी। अब इसका काम शुरू हो गया है। सेंटर जून 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कालिदास कन्या कॉलेज जिले का एकमात्र कॉलेज होगा जिसका पृथक से सेंटर होगा। बोहरा समाज ईद मिलाद-उन-नबी 18 अक्टूबर को मनाएगा। ईद मिलाद-उन-नबी पर समाज हमेशा चल समारोह निकालता है, पर इस बार शासन प्रशासन की कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस नहीं निकाला जाएगा। समाज के खुजेमा चांदा भाई वाला ने बताया, रविवार रात की नमाज के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में तैयबी, सैफी, कादरी, हकीमी, इब्राहिम मस्जिद में मजलिस होगी। सैयदना साहब के प्रवचन सुनाए जाएंगे। इस मौके पर समाज जन अपने घरों और बिल्डिंग पर रोशनी करेंगे। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।